मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से गत 1 अक्टूबर 2022 को विश्वविद्यालय की बॉम्ब बैठक में गेस्ट फैकल्टी को प्रति कक्षा 800 रुपये देने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले यह प्रस्ताव एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक से भी पारित किया जा चुका था, लेकिन विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी को अभी तक 800 रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं गेस्ट फैकल्टी को पिछले 2-3 माह का बकाया भुगतान भी अब तक नहीं किया गया है। गेस्ट फैकल्टी द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा 12 नवंबर 2022 को एक आदेश पारित किया गया। यह आदेश इतना अस्पष्ट था कि आदेश में भुगतान के दिनांक का भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। जब इस बारे में विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी रजिस्ट्रार से मिलने पहुंचे तो उन्होंने फाइनेंशियल आदेश कुल सचिव द्वारा निकाले जाने की बात कही। जब गेस्ट फैकल्टी कुल सचिव से मिलकर इस संबंध में बात की तो उनके द्वारा इस प्रकार के आदेश निकालने की जरूरत होने से ही इनकार कर दिया। जब गेस्ट फैकल्टी कुल सचिव से मिलकर इस संबंध में बात की तो उनके द्वारा इस प्रकार के आदेश निकालने की जरूरत होने से ही इनकार कर दिया गया। राज्य के सभी विश्वविद्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी को 800 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा भी विद्या संबल योजना को विश्वविद्यालय में लागू करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत गेस्ट फैकल्टी को 800 रुपये का भुगतान करने के आदेश भी शामिल है। इसी संदर्भ में सभी ने कुलपति से मांग की गई कि गेस्ट फैकल्टी को 800 रुपये का भुगतान किया जाए। रूप सिंह मीना जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर कम से कम 350 अतिथि व्याख्याता क्लास ले रहे हैं, यानी कि पूरा विश्वविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं के ऊपर ही है, क्योंकि परमानेंट फैकल्टी बहुत कम है। लेकिन हमारे 10 साल से जो अतिथि व्याख्याताओं का जो वेतनमान है वो 500 रुपये पर लेक्चर, यानी कि 500 रुपये पर पीरियड है। जबकि गवर्नमेंट ने जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर भी गेस्ट फैकल्टी के 500 रुपये प्रति कालांश कर दिए गए हैं, तथा जितनी भी कॉलेजेज हैं उसमें भी 500 रुपये प्रति कालांश दिया जा रहा है। और अन्य विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अलावा जितनी भी विश्वविद्यालय हैं उनमें 500 से 800 रुपये कर दिए गए हैं। जब इस बात को हमने मांग रखी थी अक्टूबर में, फर्स्ट वीक में हमने अक्टूबर में मांग रखी थी, तो इस मैटर को एकेडमिक काउंसिलिंग की मीटिंग और बॉम्ब के अंदर इसको रखा गया और बॉम्ब के अंदर 500 से 800 रुपये का मानदेय का बढ़ाने का परमिशन मिल चुकी थी। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो चाहे किसी भी विश्वविद्यालय की, बॉम्ब एक अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। अगर कोई चीज़ उसके अंदर गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होता है और राज्यपाल का नॉमिनी भी होता है, वहाँ पर सबने यस किया और बॉम्ब के अंदर 500 से 800 कर दिए गए। लेकिन उसके बाद हम वापस मिले तो ये इस विश्वविद्यालय के अंदर कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो जानबूझकर उस 500 से 800 के आदेश को टालम टोल करते आ रहे थे और उसको आधा अधूरा रजिस्ट्रार साहब ने आदेश निकाला और उसमें फिर हमने हमारे बिल दिए तो उन्होंने मना कर दिया कि आपके 500 रुपये ही हैं, हमें 3 माह से वेतन नहीं मिला है। फिर हम इसके बाद में आज हम 3 महीने से इनसे बार बार मिल रहे थे। कुलपति बार बार कहता मैंने कर दिए और ये कहते कि अभी करे ही नहीं है। तो आज हम मजबूरी में जितने भी अतिथि व्याख्याता हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के, हमने आज 0 टीचिंग डे रखा था कि भाई हमारे 500 से 800 नहीं हुए। पूरे विश्वविद्यालय की जितनी भी 4 कॉलेज हैं, जो संगठक कॉलेज हैं, उसके अंदर किसी भी गेस्ट फैकल्टी ने कोई क्लास नहीं ली है इस विरोध में। और आज जब हमने बात रजिस्ट्रार साहब के यहाँ रखी थी तो डिप्टी रजिस्ट्रार मुकेश जो सेन है वो भी यहाँ पर है, मुकेश बारवर जी, उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर ये आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर आपके यहाँ पर हर कॉलेज के अंदर आदेश पहुँच जाएगा कि आपका मानदेय 500 से 800 कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको फिर वापस बताना चाहता हूँ, सभी अतिथि व्याख्याताओं को भी बताना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ आश्वासन दिया है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय को मैं आज से नहीं, मैं 15 वर्ष से लगातार जानता हूँ, क्योंकि ये इसी प्रकार के अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार का आश्वासन देते हैं। अगर हमारी 3 दिन के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, आदेश नहीं आया, तो इस छत के नीचे खड़ा हूँ। ये तो एक शांति प्रिय आंदोलन था।